Hello students. In previous class we discussed about just introduction about what is heredity, what is variation की types, factor, what is allele, homozygous, heterozygous, ये सब हमने देखा था। आज हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे what is gene, what is allele। तो आज हमें पढ़ना है gene, allele, जीनोटाइप और फिनोटाइप। इस लेक्चर के बाद आपको ये चारों डेफिनेशन बिल्कुल टिप्स पे होंगी, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। एक डेफिनेशन और देख लेते हैं, हेटेरोसिस। तो ये सारी चीज़ें इस लेक्चर के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से कंप्लीटली अच्छे से समझ जानी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद जीन। देखो व्हाट इज जीन। जीन क्या होता है? जीन एक बेसिक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट होती है हेरिडिटी की। आप सबको पता है जीन ही है जिसकी वजह से जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, है ना। जीन जो होती है वो मेडअप ऑफ डीएनए। कैसे भाई, अभी थोड़ा समझाते हैं। कुछ जीन्स इंस्ट्रक्शंस की तरह एक्ट करती हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए, है ना। अभी देखते हैं, जैसे देखो हमारे पास ये सेल है, ये मैंने सेल बना दिया भाई। वही सेल के अंदर वही सारी चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, सब वही, ठीक है। ये न्यूक्लियस है भाई। इस न्यूक्लियस के अंदर ये पड़ी हुई हैं भाई क्रोमोजोम्स, ठीक है। ये सब क्रोमोजोम्स पड़ी हुई हैं इसके अंदर। तो इन क्रोमोजोम्स को मैं क्या करती हूँ, एक क्रोमोजोम्स बाहर निकाल के यहाँ दिखा देती हूँ क्रोमोजोम्स को। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोजोम्स हैं भाई। इस क्रोमोजोम्स को मैं आपको यहां निकाल के दिखा रही हूं। इस तरह से होती है हमारी क्रोमोजोम्स। ये मैंने एक क्रोमोजोम्स बना दी है। ये वजह समझाने के लिए आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्रोमोजोम्स है। इन क्रोमोजोम्स के अंदर यहाँ पे देखो इस तरह से ये क्या होता है, डीएनए पड़ा होता है। यहाँ पे भी ऐसे ही डीएनए पड़ा होता है। ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है, डीएनए पड़ा होता है, ठीक है। ये डीएनए है। अब इस क्रोमोजोम के अंदर क्या है, डीएनए। अब इस डीएनए को यहां अलग से निकाल के दिखाते हैं। देखो ये, चलो गलत बन गया वैसे। अब दोबारा से इसको मतलब ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। चलो ये हो गया, ठीक है। जैसे ये बना दिया है भाई, ये डीएनए है। अब डीएनए में देखो ये जो समझाने के लिए है, कोई एग्जैक्ट डीएनए नहीं है। तो ये है, जैसे ये वाला पोर्शन जो डीएनए का जो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। डीएनए क्या करता है, फॉर्म प्रोटीन। तो जो ये डीएनए का जो पोर्शन प्रोटीन बनाता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, जीन। और जो ये दूसरा पोर्शन जो बच गया है, जो बचा है, जो प्रोटीन नहीं बनाता है, इसको हम बोल देते हैं प्रोटीन की क्या है, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस। इसको हम नॉन कोडिंग सीक्वेंस बोल देते हैं प्रोटीन की, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, एक्सॉन और इंट्रॉन। वो यहीं से समझ आएगा आपको। प्रोटीन बना रहा है उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, जो प्रोटीन नहीं बना रहा है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन एक्चुअल में डीएनए का जो पोर्शन प्रोटीन बना रहा है उसी को हम जीन बोलते हैं। ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस बच गई है भाई, ठीक है। अब देखो, अब जो ये हमारी क्रोमोजोम्स होती है, ये मैंने इस तरह से बना दी है क्रोमोजोम्स। तो इस क्रोमोजोम्स पे ये देखो, एक मान लो ये टॉल हाइट का, ये स्मॉल टी है। तो ये दोनों ही क्या है, एलील। ये एक एलील है, ये एक एलील है। अगर इन दोनों को मिला दोगे आप, दोनों मिलके क्या बना देंगे, जीन। और अकेला पूछा जाए, एक एलील ये है और एक एलील क्या है, तो हमारे पास दो एलील हैं। डिफरेंस पता चला। एलील हमने क्या बताया था, जो अल्टरनेट फॉर्म होती है जीन्स की उसको क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। तो हमारे पास एलील दो हैं और जीन पूछा जाए तो जीन हमारे पास ये एक ही है, ठीक है। देखो जैसे कोई पेरेंट्स है भाई, एक फादर है, फादर की हाइट जो है वो ज्यादा है, मदर की हाइट जो है कम है। तो कम हाइट को मैंने स्मॉल टी से लिख दिया है क्रोमोजोम्स, और ये मेरी टोल हाइट है फादर की, तो इसको ऐसे लिख दिया है। गैमीट बनेंगे भाई, जैसे ही इनको क्रॉस होगा तो ये आ जाएगा मेरे पास, है ना, हाइब्रिड।
तो देखो इस हाइब्रिड में भी क्या होता है, अब मेरे पास क्या है, ये एलील है ना। देखो अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव दो की बात करेंगे। डोमिनेंट कब बोलते हैं, रिसेसिव कब बोलते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट कब होता है, देखो अगर टी आता है, ये दो चीज़ें हैं, अगर ये आता है तो इसमें भी हमारे पास कैपिटल टी है, इसमें भी हमारे पास कैपिटल टी है, तो हाइट जो होगी वो टोल होगी। और अगर मेरे पास सिर्फ ये आते हैं तो बोलते हैं हम रिसेसिव, मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। रिसेसिव इसमें ये है अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो देखो हम क्या लिख देंगे, डोमिनेंट को हम लिखेंगे, डोमिनेंट क्या करता है, इट एक्सप्रेस हिमसेल्फ, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। देखो ये देखा, होमोजाइगस कंडीशन थी, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन थी, दोनों में अपने आप को इसने एक्सप्रेस किया, हाइट जो है वो टोल ही आई, तो हम बोल देते हैं डोमिनेंट। लेकिन ये रिसेसिव जो है ये एक्सप्रेस कर पाएगा अपने आप को केवल ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। अगर दोनों स्मॉल टी ही हैं, मतलब ये हमारी कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस, दोनों ही स्मॉल टी हैं, तो ये हाइट कम आएगी, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। अब जैसे ये है, मैंने ये बनाई थी भाई हमारी क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स पे जैसे ये है, एक फैक्टर यहाँ, एक ये और एक ये, एक एलील यहाँ पे है हाइट का और एक ये यहाँ पे है सेम उस पे, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों को ही हम जीन बोलेंगे, ना कि ये एक अकेला जीन है, क्योंकि ये तो क्या है, एलील है, ये भी एलील है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देंगे, जीन है। क्योंकि एक क्रोमोजोम्स पे तो बहुत सारी जीन होती हैं, है ना। तो ये समझ आ गया, एलील और जीन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एलील क्या है, अल्टरनेट फॉर्म, इन दोनों को, ये एलील है ये भी एलील है, दोनों को मिला के जीन बोला है। ठीक है, ये सारा सब आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब बात करते हैं जीनोटाइप की। देखो भाई जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप नाम से ही पता चल रहा है, जीन मतलब ये कुछ नहीं है, इट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये जेनेटिक मेकअप है ऑफ ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मेकअप से ही आप सबको समझ आ गया होगा, जेनेटिक मेकअप मतलब वो कौन सी टाइप की जीन से मिलके बना हुआ है कोई भी ऑर्गेनिज्म, वही उसका जीनोटाइप है। ओके, अगर हम फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप समझ में आ जाना चाहिए, बाहरी तौर से जब हम उसको देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा उसका फिनोटाइप क्या है। मतलब कि ये क्या है, इट इज द मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बाहर से ही जो हमें वो नजर आएगा वही क्या है, उसका फिनोटाइप है। ओके, अच्छा फिर लास्ट है एक डेफिनेशन, देखो फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों आप सबको समझ आ गई। फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किस टाइप की जीन से वो मिलके बना। फिनोटाइप मतलब उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस, जैसे उसकी हाइट कैसी है, कलर कैसा है ना, ये सब भी समझ में आ गया होगा आपको। अब तीसरी चीज देखते हैं, हिट्रोसिस। हिट्रोसिस क्या होती है, ये डेफिनेशन भी एक है भाई। हिट्रोसिस कुछ नहीं होता, हिट्रोसिस होता है सुपीरियोरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा सुपीरियर, जो सुपीरियरिटी आती है उसी को बोलते हैं। और ये डेवलप कैसे होते हैं, इट इज डेवलप्ड ड्यू टू हेट्रोजाइगोसिटी, जाइगोसिटी। ठीक है, हिट्रोसिस मतलब मैंने क्या बताया, सुपीरियरिटी ऑफस्प्रिंग की, भाई सुपीरियर कितना है ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से। हेट्रोजाइगोसिटी के कारण जैसे इंटेलिजेंस देख लो भाई, मम्मी पापा कितने इंटेलिजेंट थे, जो ऑफस्प्रिंग है उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है उनका जो बेबी है, तो ये हिट्रोसिस होता है। जैसे भाई आप और कोई एग्जांपल ले सकते हो,
हाइट का एग्जांपल ले सकते हो, भाई उनसे बेटर हाइट आएगी उनकी। जैसे मैंने क्या किया, एक भाई सुपीरियर क्वालिटी का मेल है, सुपीरियर क्वालिटी की फीमेल है, लेकिन जब उनका जो बेबी आएगा वो उनसे भी सुपीरियर क्वालिटी का आएगा। दोनों इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनका जो बेबी आया वो उनमें दोनों के करेक्टर आगे ना, तो वो उनसे भी ज़्यादा सुपीरियर है। ये होता है हमारा हेटेरोजियस। तो होप सो आप सबको आज जीन अच्छे से समझ आया, एलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप और हेटेरोसिस, ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज जीन, व्हाट इज एलील, फिनोटाइप पता ही चला, एक्सटर्नल जेनेटिक मेकअप, सुपीरियरिटी। जीन क्या था, डीएनए के अंदर हमने बताया था ना, पहले हमने क्रोमोजोम्स बनाई हैं, क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए था, फिर उसमें हमने बताई थी कोडिंग, जो पोर्शन बना रहा था प्रोटीन वो जीन था, उसकी अल्टरनेट फॉर्म क्या थी, एलील थी। ये हमारी क्या है, एलील है, इन दोनों को मिला के क्या बनेगी, जीन बनेगी। तो होप सो आज का लेक्चर आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, तो आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो